वेलकम बैक फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में स्पेशली चर्चा करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि सीटीएट के एग्जाम में यह जो क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर मिनिमम 1 नंबर या उससे अधिक जो क्वेश्चंस होती है 1 या 2 मार्क्स का, वो आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिलता होगा। ऐसे में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर कुछ सिद्धांत है जो उन्होंने दिया है, उसको मैंने इस बोर्ड पे लिखा है। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं और अगले स्लाइड में आपको हम बताते हैं। देखिए पहले नंबर पर भाषी बुद्धि। भाषी बुद्धि के अंतर्गत इस बुद्धि में वे व्यक्ति आते हैं जो भाषा प्रयोग में निपुण होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाते हैं कवि, राजनेता और साधु संत। आगे नेक्स्ट नंबर पर है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें वे व्यक्ति आते हैं जो तर्क क्षमता एवं गणितीय क्षमता में सबसे आगे होते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, गणितज्ञ। फिर नेक्स्ट नंबर का बात करें तो स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो स्थान या क्रम को सबसे अधिक महत्व देते हैं, उसे स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री, चित्रकार, कार्टूनिस्ट, ये सब जो है अंतरिक्ष यात्री, चित्रकार और कार्टूनिस्ट, ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि का मतलब जो शारीरिक गति मूवमेंट होती है, इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण होते हैं। जो गतिशील अवस्था होती है उसमें निर्णय लेने में निपुण होते हैं। जैसे कि गतिशील अवस्था क्या होगी? गतिशील अवस्था में जैसे बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, पायलट, फिर बोले धावक, खिलाड़ी, ये सब आते हैं क्या चीज में? बोलिए तो शारीरिक गतिक बुद्धि में, या इसको गतिक कौशल भी बोलते हैं। आगे प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि सीधा रिलेट हम करते हैं प्रकृति से। प्रकृति वे व्यक्ति जो जीव जंतु, पेड़ पौधा और खनिज के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वे आ जाते हैं आपको प्राकृतिक बुद्धि में। जैसे जीव जंतु विज्ञान, उसके बाद वनस्पति वैज्ञानिक या वनस्पति शिक्षा शास्त्री या जीव जंतु वैज्ञानिक इसमें रख सकते हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है 6 नंबर पर आध्यात्मिक बुद्धि। इस बुद्धि में क्या है देखते हैं। यह बुद्धि साधु संतों या फकीरों में पाया जाता है। मतलब साधु संत या फकीर में आध्यात्मिक बुद्धि होता है। फिर आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह दोनों बुद्धि है, 7 नंबर और 8 नंबर। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है इस दोनों पॉइंट से बहुत ही अधिक आता रहता है और आपको पिछले एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। देखिए 7 नंबर पर है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। इसमें क्या है जरा गौर से सुनिएगा। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के मनोदशा, भावनाओं आदि को समझकर उनसे कोई भी कार्य करा ले, उसको आपको अंतर व्यक्ति बुद्धि कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरे के मनोदशा या भाव को समझकर उसके कार्य को करा ले, उसको बोलते हैं अंतर व्यक्तिक बुद्धि। जैसे कि सेल्समैन, आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए सेल्समैन आता है, उसका बहुत सारा गुण आपको दिखाएगा, अदर प्रोडक्ट का आपका दोष दिखाएगा, जिससे कि उसके प्रोडक्ट को आप खरीद लेंगे। ऐसा उसमें क्षमता होती है। आगे देखिए बीमा एजेंट। जब कभी भी आपके घर पे आप देखते होंगे कोई भी बीमा एजेंट आता होगा तो सारा का सारा डिटेल्स इस तरह से आपको दिखाएगा कि आप उसके बातों में आकर उस बीमा को करवा लेंगे। तो इस तरह की जो भावना होती है या बात होती है ना, जिस भी व्यक्ति में होती है, वह होता है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। फिर राजनेता, उनके भी बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण होते हैं, है ना, जो लोग उसमें आ जाते हैं। फिर साधु संत। आगे है अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, यह थोड़ा सा इससे अलग है। देखिए इसी को बोलते हैं अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो खुद को किसी भी परिस्थिति में, है ना, समायोजित कर ले, उसे बोलते हैं अंतरा वैयक्तिक बुद्धि या अंतः वैयक्तिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में खुद को समायोजित कर ले, उसको बोलते हैं अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। जैसे कि शिक्षक, टीचर, फिर अभिभावक, गार्जियंस।
आप सभी को पता होगा। आगे देखिए कि 9 नंबर पर लिखा गया है संगीतक बुद्धि। नाम से स्पष्ट है, बहुत ही आसान है कि वे व्यक्ति है ना जो संगीत के लय, ताल, धुन को समझ सके, बारीकी से समझ सके, उसको बोलते हैं संगीतक बुद्धि। यह एक विशेष प्रकार का बुद्धि होता है जो होता है गायक में, गीतकार में और संगीतज्ञ में। इसी के साथ हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके कुछ तथ्य थे, जो जानकारियां थी, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया, साझा किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन अभ्यर्थियों को, उन स्टूडेंट को लाभ पहुंच सके जो इस बार सीटेट के एग्जाम में भाग लेने वाले हैं या कोई भी टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो।